आज के इस लेख में हम दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने वाली चौहान राजवंश के अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान का इतिहास व जीवन परिचय जानेंगे। तो चलिए पृथ्वीराज चौहान की जीवनी पढ़ना शुरू करते हैं। पृथ्वीराज चौहान एक राजपूत राजा थे जिन्होंने 12वीं सदी में उत्तरी भारत के दिल्ली और अजमेर साम्राज्यों पर शासन किया था। इनका नाम भारत के इतिहास में एक अनोखा नाम है। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के सिंहासन पर राज करने वाले अंतिम स्वतंत्र हिंदू शासक थे। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 में अजमेर में हुआ था। उनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान और माता का नाम कपूरी देवी था। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही बहुत बहादुर और युद्ध कला में निपुण बालक थे। उन्होंने बचपन से ही शब्द भेदी बाण कला का अभ्यास किया था, जिसमें आवाज के आधार पर वो सटीक निशाना लगाते थे। 1179 में युद्ध में उनके पिता की मौत हो गई और फिर उसके बाद उनको पृथ्वीराज चौहान को उत्तराधिकारी घोषित किया गया। उन्होंने 2 राजधानियों दिल्ली और अजमेर पर शासन किया, जो उनको उनके नानाजी अक्रपाल और तोमारा वंश के अंगपाल तृतीय ने सौंपी थी। राजा होते हुए उन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके लिए उन्होंने कई अभियान चलाए और एक बहादुर योद्धा के रूप में जाने जाने लगे। उनके मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध की चर्चा कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयुक्ता के पास एक दिन जा पहुंची। जयचंद की ख्याति के दिनों में प्रतिद्वंदी राजपूत वंश ने खुद को दिल्ली में स्थापित कर लिया था। उस वक्त दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान का राज था, जो एक बहादुर और निडर व्यक्ति था। लगातार सैन्य अभियानों के चलते पृथ्वीराज ने अपना साम्राज्य राजस्थान के संभार, गुजरात और पूर्वी पंजाब तक फैला दिया था। उनकी लगातार बढ़ती ख्याति को देखकर शक्तिशाली शासक जयचंद उससे ईर्ष्या करने लगा था। पृथ्वीराज की बहादुरी की किस्से जब जयचंद की बेटी संयुक्ता के पास पहुंची तो मन ही मन वो पृथ्वीराज से प्यार करने लगी और उससे गुप्त रूप से काव्य पत्राचार करने लगी। इधर पृथ्वीराज भी जयचंद की बेटी से प्यार करने लगे थे। संयुक्ता के अभिमानी पिता जयचंद को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी और उसके प्रेमी पृथ्वीराज को सबक सिखाने का निश्चय किया। तब उनके दिमाग में उनकी पुत्री की शादी का ख्याल आया और तब उन्होंने अपनी बेटी का स्वयंवर आयोजित किया, जिसमें हिंदू वधू को अपना वर खुद चुनने का अनुमति होती है और वो जिस भी व्यक्ति के गले में माला डालती वो उनकी रानी बन जाती। जयचंद ने देश के सभी बड़े और छोटे राजकुमारों को शाही स्वयंवर में सम्मिलित होने का न्योता भेजा, लेकिन उसने जानबूझकर पृथ्वीराज को न्योता नहीं भेजा। यही नहीं बल्कि पृथ्वीराज को बेइज्जती करने के लिए द्वारपालों के स्थान पर पृथ्वीराज की मूर्ति भी लगाई। पृथ्वीराज को जयचंद की इस सोची समझी चाल का पता चल गया और उससे अपनी प्रेमिका संयुक्ता को पाने के लिए एक गुप्त योजना बनाई। स्वयंवर के दिन संयुक्ता सभा में जमा हुए सभी राजकुमारों के पास से गुजरती गई। उसने सबको नजरअंदाज करते हुए मुख्य द्वार तक पहुंची और उसने द्वारपाल बने पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में हार डाल दिया। वहाँ उस सभा में एकत्रित सभी लोग उसके इस फैसले को देखकर दंग रह गए थे, क्योंकि उसने सभी राजकुमारों को लज्जित करते हुए एक निर्जीव मूर्ति का सम्मान किया। लेकिन जयचंद को अभी और झटके लगने बाकी थे। पृथ्वीराज उस मूर्ति के पीछे द्वारपाल के वेश में खड़े थे और उन्होंने धीरे से संयुक्ता को उठाया और अपने घोड़े पर बिठाकर द्रुत गति से अपनी राजधानी दिल्ली की तरफ चले गए।